जय माता के भक्तों, ओम नमः शिवाय भक्तों। भक्तजनों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान भैरवनाथ जी के बारे में, जो भगवान शिव के ही अवतार कहे जाते हैं। उनका नाम आते ही लोग, दुनिया वाले कांपने लग जाते हैं, भक्तजन डर जाते हैं। तो ऐसा भक्तजनों कुछ नहीं है। और शिव उपासक को, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, माता रानी की उपासना करते हैं, उनको भगवान भैरवनाथ की उपासना क्यों करनी चाहिए और भगवान भैरवनाथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। तो भक्तजनों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल अर्धनारीश्वर कृपा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो भक्तजनों, शुरू करते हैं वीडियो। भगवान शिव के 5वें अवतार माने जाने वाले श्री भैरव बाबा काशी के कोतवाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी में जिन साधकों का शरीर त्याग होता है, उन्हें मोक्ष देते हैं। भैरव साधना या उपासना का मूल्यांकन इस तथ्य से भी स्पष्ट किया जाता है कि भैरव पूजन के भगवान शंकर भैरव बाबा जी के पूजन के बगैर भगवान शिव के पूजन की सिद्धि अधूरी ही रहती है। केवल भगवान शिव के पूजन में ही नहीं, वरन अन्य देवताओं के पूजन और मंत्र विधान में भी भगवान भैरव की पूजा का विधान आवश्यक माना जाता है। भक्तजनों, तंत्र ग्रंथों में भैरव बाबा की महिमा का पर्याप्त और उचित वर्णन है। जब भगवान शंकर जी देवों के देव महादेव हैं, तो शिव स्वरूप होने के कारण तांत्रिक साधनाओं के अधिष्ठाता हुए हैं। भगवान शिव की निंदा के कारण भगवान ब्रह्मा के गर्व को दूर करने के उद्देश्य ही भगवान शिव ने भैरव रूप में अवतार लिया था। श्री भैरव ने अपनी बाईं उंगली के तीक्ष्ण नख से ब्रह्मा जी के 5 मस्तक को काटा था। तभी से ब्रह्मा जी का चतुर्मुख हो गए थे। और शिव पुराण में काल भैरव को भगवान शंकर का रूप कहा जाता है। रुद्र ही भैरव हैं। उनके भय से तो यमराज तक कांपते हैं। भक्तजनों, ये काल से भी परे होने के कारण महाकाल भैरव कहलाते हैं। जानकारी के अनुसार स्कंद पुराण में काल भैरव की उत्पत्ति की कथा बताई गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव में सर्वश्रेष्ठ को लेकर बहस होने लगी कि हम में सर्वश्रेष्ठ कौन है। हर कोई स्वयं को दूसरे से महान और श्रेष्ठ बताता था। जब तीनों में से कोई इस बात का निर्णय नहीं कर पाया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो यह कार्य ऋषि मुनियों को सौंपा गया। उन सभी ने सोच विचार कर भगवान शिव को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध से जलने लगा। वह क्रोध में आकर भगवान शिव का अपमान करने लगा। इससे भगवान शिव भी अत्यंत क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई। काल भैरव जी ने घमंड में चूर ब्रह्मदेव के जलते हुए सिर को क्षण में काट दिया। उसे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव जी ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। फिर से वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। भगवान भैरव जी वहां से निकल गए तीर्थ यात्रा। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव जी शिव की नगरी काशी में पहुंचे। वहां पर ब्रह्म हत्या के दोष से भगवान मुक्त हो गए। शिव की नगरी काशी काल भैरव को इतनी अच्छी लगी कि वे सदैव के लिए काशी में ही बस गए। भगवान शिव काशी के राजा हैं और काल भैरव काशी के कोतवाल यानी संरक्षक यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करता है, उसे काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी उसकी पूजा पूर्ण होती है। भगवान शिव ने शक्ति पीठों की रक्षा करने के लिए जानिए जो भैरव बाबा को निश्चित किया है। वहाँ पर भैरव बाबा भगवान शिव का ही स्वरूप है, जिनकी उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध स्वरूप से हुई थी। इनका रूप अत्यधिक भयानक है भक्तों, जिससे शरीर का रंग एकदम काला हो गया है। क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र व स्वयं ब्रह्मा की खोपड़ी है। इनके मुख्यतः 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक हाथ में भक्तजनों त्रिशूल है और अन्य 2 में डंडा या डमरू होते हैं। भैरव बाबा को जो सच्चे मन से पूजता है, उसका शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चलिए आज हम आपको कथा के बारे में बताते हैं। ये कथा भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति और देवी सती से जुड़ी हुई है। जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान देखकर अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो भगवान शिव माता सती का मृत शरीर लेकर 4 दिशाओं में घूमने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के
मृत शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया था, जो पृथ्वी पर 51 स्थलों पर गिरे। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहाँ वहाँ आज आदिशक्ति की समर्पित शक्तिपीठ स्थापित हैं। जहाँ भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने अपने भैरव अवतार को हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए करने के लिए भेज दिया। आज आप जहाँ भी शक्तिपीठ पाएंगे, उसके पास भैरव बाबा का मंदिर भी अवश्य ही पाएंगे, जो उनकी रक्षा करते हैं। भैरव बाबा की और भी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से यह एक थी। भक्तजनों, अगर आप भैरव बाबा की साधना उपासना करना चाहते हैं तो आप गुरु की कृपा के अनुसार, गुरु जी की निगरानी में ही जो आप भैरव बाबा की उपासना करें। और यही आज की हमारी जानकारी थी। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और भक्तजनों शेयर करें। जय माता की।